अनीसा की चाल के कारण दिग्विजय धोखे से रानी को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेके चला जाता है। हालांकि इस चीज के बारे में उसकी माँ को पता चल जाती है और यहाँ अब रानी के सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसे खुद के लिए अब इस बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा या फिर ऑपरेशन करके उसे अपनी जिंदगी को फिर से एक नई स्टार्ट करना है। लेकिन चीजें यहाँ से और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। पहले तो वो यहाँ आकर के साफ बता देते हैं कि देखो ये बच्चा मत गिराओ, ये बच्चा रखना तुम्हारी जरूरत है और वैसे भी ये भगवान का आशीर्वाद है। अगर सोचो जरा, अगर दिग्विजय मैंने ऐसा किया होता तो तू जन्म भी नहीं ले पाता, तो सोच तुझे इस बच्चे को रखना ही होगा। और वो साफ बता देती है रानी को कि जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हारे अंदर का जो इमोशंस है ना वो बाहर निकल करके आएंगे और फिर तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओगी। और ये बातें सत्य होती है। खैर वो ये बोल करके चले जाती है। रानी बहुत परेशान होती है। हालांकि वो अब यहाँ ही सोएगी और खास करके अब दीवू भी यहीं सोएगी और नड़ानी यानी कि दिग्विजय की माँ भी यहीं सोएगी। दिग्विजय को इस कमरे से भेज दिया जाता है। वो चाहता है दीवू कमरे में जहाँ वो लोग सुहाग रात मनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं लोग। तो वहाँ जाने के बाद वो लगा था पूरा प्लान खराब कर देता है। कहीं ना कहीं हम दीवू भी चाहती है कि उसका भी बच्चा हो और ये बातें वो ईशान को बता देती है कि भाई चलो एक बच्चे का लेते हैं। लेकिन तब तक तो यहाँ दिग्विजय करके सारी प्लानिंग खराब कर देता है। वो बोल देता है कि तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं यहीं पे सोऊंगा। और वो ईशान के साथ में यहाँ सो जाता है। रात भर पूरे कुत्ते की तरह सोने के बाद में सुबह उठने के बाद उसके तो मन में चल रहा होता है कि यार कैसे भी करके मुझे जल्दी से रानी को लेकर के हॉस्पिटल जाना होगा। और वहीं रानी जो रात में सपने देख रही थी, सपने पे सपने की यार उसके डैड बहुत खुश थे जब उसकी भाभी प्रेग्नेंट थी। उनको लगता है ना कि अगर इस दुनिया में अगर कोई नए मेहमान आने की स्वागत की जा रही है तो वो सबसे अच्छी खुशी का पल है और शायद ये हमें आगे बढ़ने का एक मौका देता है। तो हमें इसका बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहिए। और ये बातें ये जानकर बहुत खुश भी होते हैं लेकिन बहुत शॉक्ड भी कि अगर उनको पता चला कि एक प्रेग्नेंट तो उनका रिएक्शन क्या होगा। खैर देखो ये सुबह उठते हैं। अब यहाँ दिग्विजय भी आता है और बोलता है कि देखो तुम्हें हॉस्पिटल जाना था और तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक सो रही हो। नड़ानी ये बातें सुनती है तो वो बोलते हैं क्या तुम बच्चे को मतलब चेक करवाने के लिए चाह रहे हो कि बच्चा सुरक्षित है, सब ठीक है ना, या फिर कुछ और? तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने करना भी चाहा बुरी तरीके से फंसोगे। हालांकि यहाँ दिग्विजय साहब बोलता है कि देखो मॉम मैं इसे वॉक में लेकर के जा रहा हूँ, अब चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। ये इसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पे वो इसके बच्चे को गिरवाना चाहता है। हालांकि यहाँ इस सच्चाई के बारे में ईशान को पता चल जाती है और वो बाद में जब दीवू को बता रहा होता है तो उसके थ्रू ये सारी बातें नड़ानी को पता चल जाती है। और जब उसे पता चलती है तो तुम सोच सकते हो कि वो चाहती है कि ये बच्चा हो और अगर दिग्विजय उसके खिलाफ जा रहा है तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो जितनी प्यार करती है उतना वो नफरत उतर सकती है और भाई एक बच्चे के लिए तो वो कुछ भी करेगी। हालांकि यहाँ से चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि अब अनीसा की चाल यहाँ से स्टार्ट होती है। वो क्या करती है कि दिग्विजय रानी के करीब नहीं जाने देना चाहती, जिस कारण वो अपने हॉस्पिटल स्टाफ से बोल करके बहुत सारे काम इवन जो दूसरे डॉक्टर्स के होते हैं वो सब भी इसके ऊपर लाती जाती है। मतलब इसको आधे घंटे तक का फुर्सत भी नहीं होता, पूरा काम काम काम। और अब दिग्विजय रानी से ज़्यादा अब अपने काम पे ध्यान देगा क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो मर मर के काम करेगा और यही एक ऐसा समय होगा जहां वो रानी करीब नहीं जा पाएगा और शायद उस बच्चे को अबॉर्शन जो करवाने का प्लान था ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा। और यहाँ कहने के फायदा रानी को ही होने वाले हैं। हालांकि वो चाहती है कि इस बच्चे को रखे और बाद में वो अपने घर भी चली जाएगी। खैर देखो उसके डैड इस चीज़ को लेकर के और ज़्यादा तमाशा क्रिएट करेंगे कि दिग्विजय जो अच्छा लड़का था वो अब कितना बुरा बन चुका है, वो सच में बहुत ही बकवास है। अब देखो यही मार झगड़ा होगा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यही सारी चीज़ें मज़ेदार होने वाली है। अनीसा की चाल कहीं ना कहीं रानी के लिए फायदेमंद साबित होती है, तो मजा आने वाली है। खैर देखो लगे इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही। हमें मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।